यह वीडियो गरुड़ पुराण, पारंपरिक मान्यताओं और आध्यात्मिक व्याख्याओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि ज्ञान और चिंतन प्रस्तुत करना है। इसे वैज्ञानिक या शाब्दिक दावा न माना जाए। अगर गरुड़ पुराण की यह बात सच हो, तो मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आपके पूरे अस्तित्व की दिशा तय कर सकते हैं। कहा जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास रहती है, अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, उनका शोक महसूस कर सकती है। लेकिन सबसे विचित्र बात यह नहीं है। सबसे विचित्र यह है, शायद उस समय कोई और भी वहां मौजूद होता है। एक अदृश्य उपस्थिति। क्या वही यमदूत है? क्या वही कर्मों के दूत है? या यह केवल प्रतीक है? आज हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो आगे है वह केवल कथा नहीं, चेतावनी भी हो सकती है। जब अंतिम श्वास समाप्त होती है, अधिकांश लोग मानते हैं कि कहानी समाप्त हो गई। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में एक अलग दृष्टि मिलती है। वहां मृत्यु को अंत नहीं, संक्रमण कहा गया है। एक द्वार, एक सीमा, एक ऐसा मोड़ जहां शरीर रुकता है, लेकिन चेतना की यात्रा शायद रुकती नहीं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले क्षण को अत्यंत रहस्यमय कहा गया है। इस क्षण के बारे में जो वर्णन मिलता है, वह सीधे भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्म और जीवन की प्रकृति समझाने के लिए है। और यहीं से पहली परत खुलती है। कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक यह समझ ही नहीं पाती कि मृत्यु घट चुकी है। यह विचार अपने आप में गहरा है, क्योंकि इसका अर्थ है मृत्यु तत्काल विस्मृति नहीं, बल्कि एक जागरूक संक्रमण भी हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अभी अंतिम सांस ली है, कमरा शांत है, परिवार आसपास बैठा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, दीपक स्थिर है, और उसी वातावरण में चेतना अपने ही शरीर से अलग होकर देखती है कुछ बदल गया है। यहीं कई परंपराएं जीवन समीक्षा या कर्म जागरण की बात करती है। इसे ऐसे समझाया गया है मानो जीवन चलचित्र की तरह खुलने लगता है। लेकिन यहां केवल स्मृतियां नहीं लौटती, उनके साथ भाव भी लौटते हैं। जो प्रेम दिया, जो घाव दिए, जो निर्णय लिए, सब। एक कथा में कहा गया है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपने ही कर्मों का साक्षात्कार होने लगता है। इसका अर्थ दंड नहीं, बल्कि सामना है, स्वयं से सामना। शायद यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं, जीवन में जो बोओगे वही साथ जाएगा। अब यहां एक दिलचस्प समानता है। आधुनिक मृत्यु के निकट अनुभव में भी कुछ लोगों ने जीवन समीक्षा जैसे अनुभव बताए। हम इसे प्रमाण नहीं कह रहे, लेकिन यह समानता विचार पैदा करती है। क्या प्राचीन अनुभव और आधुनिक कथन किसी साझा चेतना, सत्य की ओर संकेत करते हैं? लेकिन असली प्रश्न यह नहीं कि आत्मा क्या देखती है। असली प्रश्न है, क्या वह अकेली होती है? कुछ परंपराएं कहती हैं, नहीं। यही दूसरी परत खुलती है। कुछ उपस्थिति, कुछ मार्गदर्शक सत्ता, कुछ जिसे ग्रंथ यमदूत कहते हैं। लेकिन इस शब्द को केवल भय से जोड़ देना अधूरा है, क्योंकि प्राचीन वर्णनों में यमदूत केवल दंडदाता नहीं, कर्मों के वाहक और मार्ग के सूचक भी कहे गए हैं। और यहीं से कथा रहस्य में बदलने लगती है। कल्पना कीजिए, चेतना शरीर से अलग होकर केवल देख नहीं रही, बल्कि समझ भी रही है। वापस ही नहीं। यही बोध सबसे बड़ा झटका हो सकता है। जीवन भर जिसे स्थायी समझा, वह छूट चुका है। जो अस्थायी समझा, शायद वही साथ जा रहा है। इसी बिंदु पर अनेक आचार्य मोह और वैराग्य की चर्चा जोड़ते हैं, क्योंकि मृत्यु के पहले क्षण में जो बेचैनी बताई गई है, वह केवल मृत्यु की नहीं, आसक्ति की है। पहले कुछ घंटे और मोह का बंधन, मृत्यु के बाद शुरुआती घंटों को कई परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, विशेष रूप से पहले 24 घंटे। प्रश्न है, क्यों? कहा जाता है कि इस समय आत्मा और भौतिक संसार के बीच एक सूक्ष्म बंधन बना रह सकता है। यह विचार प्रतीकात्मक भी समझा गया है और सूक्ष्म वास्तविकता के रूप में भी। दोनों तरह की व्याख्याएं मिलती है। आत्मा अपने प्रियजनों को देख सकती है, ऐसी मान्यता कई लोक कथाओं और धार्मिक व्याख्याओं में मिलती है। लेकिन यहां जो बात अधिक गहरी है, वह है मोह। मोह केवल प्रेम नहीं, मोह पकड़ है, छोड़ना पाने की स्थिति। और कहा गया, मृत्यु के बाद भी मोह तत्काल समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि कुछ संस्कार आत्मा की शांति और दिशा के लिए माने गए। मंत्रोच्चार क्यों? दीपक क्यों? शांत वातावरण क्यों?
क्योंकि प्राचीन दृष्टि में मृत्यु केवल जैविक घटना नहीं, चेतना का संवेदनशील संक्रमण भी है। अब यहीं यमदूतों का वर्णन आता है, लेकिन इस पर रुकना जरूरी है, क्योंकि लोक भय और शास्त्रीय प्रतीक अलग चीजें हैं। कुछ परंपराएं कहती है धर्मशील व्यक्ति के लिए ये दूत सौम्य अनुभव के रूप में प्रकट होते हैं, कठोर नहीं, भयावह नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह। अधर्म के लिए वहां वर्णन अलग है, लेकिन उन वर्णनों का उद्देश्य केवल डराना नहीं, कर्म की गंभीरता दिखाना है। अगर मृत्यु के बाद अनुभव कर्मानुसार बदलते हैं, तो नैतिकता केवल सामाजिक अनुशासन नहीं रह जाती, वह अस्तित्वगत सिद्धांत बन जाती है। और यही विचार अशांत करने वाला है। अगर कोई भाग नहीं सकता, तो क्या हर निर्णय दर्ज है? यही प्रश्न दर्शक को भीतर तक खींचता है। कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपने परिवार को रोते देख रही है। वह बोल नहीं सकती, रोक नहीं सकती, केवल देख सकती है। यह दृश्य स्वयं में भय से अधिक करुणा का है, और यही इस विषय को सनसनी से अलग बनाता है। यह केवल रहस्य नहीं, अस्तित्व की कथा है। इसीलिए कुछ आचार्य कहते हैं मृत्यु के बाद किया गया स्मरण, प्रार्थना, शांति पाठ सिर्फ परंपरा नहीं, संबंध की निरंतरता का संकेत है। क्या मृत्यु संबंध तोड़ती है या रूप बदलती है? यह प्रश्न अगली परत खोलता है। अब उस बिंदु पर आते हैं जहां कई परंपराएं तीन अनुभवों का संकेत देती है। पहला, मोह। इसे हमने छुआ, लेकिन इसकी गहराई अधिक है। मोह केवल घर या परिवार के प्रति नहीं, पहचान के प्रति भी। मैं कौन था जो अब नहीं हूं, यह संकट भी मोह का हिस्सा हो सकता है। दूसरा, कर्म जागरण। यही सबसे बड़ा दार्शनिक रहस्य है। अगर कर्म केवल बाहरी फल नहीं, बल्कि चेतना का अनुभव बने, तो न्याय की परिभाषा बदल जाती है। कहा जाता है जो पीड़ा दी उसकी प्रतिध्वनि, जो करुणा दी उसका प्रकाश। इसका शाब्दिक अर्थ या प्रतीकात्मक संदेश गहरा है। जीवन में कुछ भी शून्य में नहीं जाता, और यही कर्म सिद्धांत का केंद्रीय बीज है। अब तीसरा अनुभव, तैयारी। यहीं यममार्ग की चर्चा प्रवेश करती है। कुछ कथाएं प्रकाश पथ कहती हैं, कुछ सूक्ष्म यात्रा, कुछ मार्गदर्शक चैतन्य सत्ता। इन सब को एक ही फ्रेम में वास्तविक लेना आवश्यक नहीं, लेकिन इन्हें केवल अंधविश्वास कहकर छोड़ देना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये प्रतीक चेतना, मृत्यु, उत्तरदायित्व और मुक्ति की गहरी भाषा है। और यही कथा सस्पेंस में जाती है। क्या यमलोक कोई स्थान है या चेतना की अवस्था? अगर अवस्था है, तो स्वर्ग नरक भी अवस्थाएं हो सकती है। अगर स्थान है, तो यात्रा वास्तविक हो सकती है। शास्त्र दोनों स्तरों पर पढ़े गए हैं। ऋषियों ने इस यात्रा को भौगोलिक नक्शे की तरह नहीं, नैतिक आध्यात्मिक संरचना की तरह भी समझाया है। इसलिए यह मार्ग केवल मरने के बाद का मार्ग नहीं, जीवित रहते हुए चुने गए मार्गों का परिणाम भी कहा जा सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सदियों से जिज्ञासा जगाई, यमलोक यात्रा। गरुड़ पुराण में एक पथ का उल्लेख मिलता है जहां केवल कर्म साथ जाते हैं। यह कथन सरल है, लेकिन इसके भीतर पूरी दार्शनिक संरचना छिपी है। धन नहीं, नाम नहीं, संबंध नहीं, सिर्फ कर्म। अगर यह रूपक है, तो इसका अर्थ जो चरित्र बनाया वही साथ जाता है। अगर सूक्ष्म सत्य है, तो अर्थ और भी बड़ा। कुछ वर्णनों में यह मार्ग कठिन बताया गया, कुछ में प्रकाशमय। अंतर क्यों? उत्तर, कर्म। और यही जीवन नैतिक उपदेश नहीं, आध्यात्मिक इंजीनियरिंग बन जाता है। जो किया वही संरचना बनाता है। यह दीपदान, तर्पण, पिंडदान जैसे संस्कारों को भी इस नैरेटिव में जोड़ा गया। क्या वे सहायता है, प्रतीक है, दोनों? कुछ परंपराएं कहती है प्रार्थना दिशा देती है। यह विचार भावनात्मक रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि इससे मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं रह जाती, रूपांतरण बनती है। अब एक प्रश्न, अगर कर्म साथ जाते हैं, तो क्या जीवन की छोटी क्रियाएं भी महत्व रखती है? गरुड़ पुराण का अप्रत्यक्ष उत्तर हां। अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं। पहले 24 घंटे क्यों महत्वपूर्ण कहे गए? क्योंकि वे प्रतीक है संक्रमण, मोह, कर्म जागरण और दिशा के। यह समय निर्णय का शाब्दिक न्यायालय हो या प्रतीकात्मक अवसर, दोनों ही स्थितियों में संदेश एक है, जीवन हल्के में मत जियो। यही छिपा हुआ रहस्योद्घाटन है। प्रश्न मृत्यु के बाद क्या होता है, यह गौण है। प्रश्न है कैसे जीना है,
क्योंकि जो भीतर संचित है वही साथ जाता है। क्रोध, करुणा, लोभ, सत्य। और अगर यही सत्य है तो आध्यात्मिकता केवल पूजा नहीं, चरित्र वास्तुकला है। कई लोग स्वर्ग नरक को केवल बाहरी लोक मानते हैं, लेकिन कई दार्शनिकों ने इन्हें चेतना अवस्थाएं भी कहा। अपराध बोध एक नरक हो सकता है, शांति एक स्वर्ग। और संभव है ग्रंथ दोनों स्तरों पर बोल रहे हो। और अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या आत्मा सचमुच चेतन रहती है? यह अंतिम रूप से सिद्ध या असिद्ध करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है उन रहस्यमय परंपरागत दृष्टियों को समझना जो मृत्यु को गहरे अर्थ से देखती है। और उनमें सबसे शक्तिशाली विचार यही है, मृत्यु अंत नहीं, दर्पण हो सकती है। ऋषियों ने मृत्यु को अंत नहीं कहा, मार्ग कहा, यात्रा कहा और चेतावनी भी कि ऐसा जीवन जियो कि पहली रात अंधकार की नहीं, प्रकाश की हो। लेकिन एक रहस्य अभी बाकी है। पहले 24 घंटे के बाद 13 दिनों की यात्रा का वर्णन भी मिलता है। क्या आत्मा उन दिनों सूक्ष्म अनुभवों से गुजरती है? क्या पिंडदान उससे जुड़ा है? क्या यमलोक प्रतीक है या वास्तविक सूक्ष्म लोक? यदि आप अगला भाग चाहते हैं, यही कमेंट में लिखिए, भाग 2 जरूर लाए।